नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर मैं आपके साथ प्रोफेसर अजय कुमार झा। 2024 के मद्देनज़र आज का मेरा मुद्दा बिहार से लेकर के है। बिहार को लेकर के काफ़ी कुछ विचार विमर्श निश्चित तौर पर एनडीए खेमे में भी हो रहा होगा और जो महागठबंधन है बिहार का या फिर जो INDIA खेमा है उसमें भी चल रहा होगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है कि क्या नीतीश कुमार जी अंततोगत्वा इंडिया में रहते हैं, मतलब INDIA में रहते हैं, अथवा वो वापस भाजपा में या एनडीए में चले जाते हैं। इसको लेकर के काफ़ी कुछ कयास लंबे समय से चल रहे हैं और यह सच पूछिए तो तभी से चल रहे हैं जब से नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ वापस आए हैं। परंतु मैं इस पर आगे अपना विचार रखूँगा। आपसे मेरा आग्रह है, काइंडली आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी करें, उनसे भी आग्रह करें कि मेरे इस चैनल को वे सब्सक्राइब करें। अब रह गई बात, क्या नीतीश कुमार जी अंततोगत्वा एनडीए में आएंगे? अब ये बड़ा ही टिकलिश सवाल है, चूँकि नीतीश कुमार जी एक ऐसा तुरूप का पत्ता है किसी भी खेमे के लिए, वो या तो INDIA के लिए या फिर एनडीए के लिए, जिनका एक ऐसा महत्व है जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो जिधर भी होंगे उसके फलाफल और जो इम्पैक्ट हैं वो अच्छी तरह से दिखेंगे, ऐसा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और ऐसा माना जाता है। उसमें मुझे थोड़ी सच्चाई भी दिखती है, क्योंकि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी थे तब तो यह हम लोगों ने देखा था कि करीब करीब सारी सीटें एनडीए खेमा ले गई थी। पर अब जब वो INDIA के साथ होंगे, या जिसे बिहार में वो लोग महागठबंधन कहते हैं, तो उस हाल में ये एनडीए को क्या नुकसान होगा और INDIA को क्या फ़ायदा होगा? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी भले ही ना कहते हों, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहा भी नहीं जाता है कि उनकी तमन्ना क्या है, वो बनना क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं, अपनी पाली कहाँ तक आगे ले जाना चाहते हैं राजनीतिक पाली को, यह सामान्यतः कोई कहता नहीं है। नीतीश कुमार जी भी नहीं कहते हैं, और अगर कुछ बातें उछलती भी हैं उनको लेकर के कि वो प्रधानमंत्री पद के आंतरिक तौर पर, हार्दिक तौर पर अपनी इच्छा से, सच पूछे तो उसी के वो दावेदार हैं और इसी वजह से वो अलग अलग जगह अपनी आजमाइश कर रहे हैं। परंतु जब इंडिया खेमे में वो आए, देखिए वैसे भी एनडीए में उनके लिए कोई गुंजाइश तो बनती नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मोदी जी हैं और मोदी जी के होते हुए कोई दूसरा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एनडीए खेमे से तो हो ही नहीं सकता है और भाजपा के खेमे से तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब रह गई बात कि क्या वो यूपीए में आकर के अपनी इस स्थिति को एक अमली जामा दे पाएंगे? वैसे वो बराबर कहते रहे कि वो उनकी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है, परंतु यह तो मैंने इस पर पहले ही कहा कि वो लोग ऐसा कहते हैं और कहते रहते हैं, वो चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से उन्हें तवज्जो मिलने की जो संभावना उन्हें पहले दिख रही थी, उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और अब तक तो दिखा नहीं है। 4 मीटिंग्स INDIA खेमे के हो चुके हैं और 4 मीटिंग्स के बावजूद भी नीतीश कुमार जी कम से कम जो एक कन्वेनर भी बन पाते वह भी नहीं बन पाए। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की अगर आप बात करें, कैंडिडेचर की बात करें, तो वो भी नाम भले ही कांग्रेस की ओर से नहीं, ममता जी की ओर से ही सही, जिसे केजरीवाल जी ने समर्थन दिया, वो खड़गे जी का आ गया है। और खड़गे जी के आने से सबसे बड़ी बात ये हो गई है, वैसे तो कांग्रेस ने इसे कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया भी नहीं, खुद खड़गे जी ने भी नहीं दिया, परंतु एक नाम उछला, तो एक नाम तो यहाँ आया ही। इलेक्शन के बाद अगर इनकी स्थिति मजबूत होती है तो इस नाम पर ज़रूर विचार होंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो उसमें नीतीश कुमार जी तो पिछड़ गए। अब वैसे में, और यह भी हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी थोड़ा इससे उन्हें नाराज़गी भी हुई और वो बस जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म होता उसके पहले ही वे और लालू जी निकल गए। अब वैसे अब इधर फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें उन्होंने उन सब बातों को, अपनी नाराज़गी की बात को का खंडन किया है
वो तो है, उसके लिए कोई ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, वो होते ही रहेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये तो अब तय ही हो चुका है कि यहाँ नीतीश कुमार जी जिस मंसूबे से आए होंगे, या अगर नहीं भी मंसूबे, चलिए मान लिया कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होना चाहते थे, यह भी मान लिया कि वो कन्वेनर नहीं होना चाहते थे, परंतु यह तो साफ दिख रहा है कि वो कम से कम 2 बार, हालांकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था INDIA फॉर्मेशन को, मतलब उस समय तो यह नाम नहीं था, परंतु बाद में जब यह नाम बना तो अब मान लीजिए अपोजिशन खेमे का तो यह ग्रुप बना, और उसमें ये 2-2 बार इस तरह की घटनाएं घटी जिसमें वो रुष्ट होकर के पहले निकल गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी बात की नाराज़गी है, और नाराज़गी किस बात की है यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, न उनकी ओर से हो रहा है, न बाकी लोग उसको कोई स्पष्टता दे रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल फिर से उठता है कि INDIA खेमा क्या उन्हें रख पाएगा साथ में, और जो एक उत्साह BJP खेमे में जगा होगा कि शायद नीतीश कुमार जी पुनः आ जाएं, तो उसको तो उसने काफ़ी हवा दे दिया है। और ये स्वाभाविक है, जब इधर जातीय जनगणना को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उससे जिस तरह के समीकरण बनने के आसार नज़र आ रहे हैं और जिससे भाजपा भी घबराई हुई सी दिख रही है, तो उसको एक लगाम तो ज़रूर लगेगा, उसको एक ब्रेक ज़रूर मिलेगा, कम से कम उसकी स्पीड में कमी आएगी। नीतीश कुमार जी कुछ भी करें या ना करें, अगर वो सिर्फ आ ही जाते हैं NDA खेमे से, तो जो जातीय जनगणना वाला जो इशू उठा है उसमें एक कुंद लगेगा, उस धार में उसमें लगेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस एग्रेशन के साथ अभी जैसे अखिलेश जी भी उठा रहे हैं, और भी लोग, खास करके अखिलेश जी तो ज़्यादा ही उठा रहे हैं, बिहार के नेताओं के साथ के बाद उन्हीं का नंबर आता है जो इसको काफ़ी तरजीह दे रहे हैं। लेकिन फिर भी और यूपी में अगर ये बात ज़्यादा घर कर जाती है तो निश्चित तौर पर भले ही वहाँ योगी जी हों, काफ़ी कुछ काम कर रहे हों, मोदी जी वहाँ बराबर आते जाते रहते हों, समस्याएं तो खड़ी होंगी। तो हर हाल में भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार जी आ जाएं, और उसके लिए चाहे वो कोई भी बड़ा सौदा करना चाहें, ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा सौदा तो हो ही सकता है। हम इस बात के लिए बिल्कुल संभावना देख रहे हैं इस बात की, और यह अभी नहीं होगा, यह होगा ठीक इलेक्शन के बहुत कम पहले। मतलब मान लीजिए कि आप बस एक आध हफ्ते 10 दिन पहले ही ऐसी कोई घटना घट सकती है जिसमें कि नीतीश कुमार जी ने अगर पाला बदला तो उसी वक्त बदलेंगे, अभी नहीं बदलेंगे, अभी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, मेरा ही मानना है। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने आपसे एक बार फिर से आग्रह करना सही समझा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हम लोग अपने अपने विचार देते रहते हैं उसमें अपने विचार भी आप मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।